हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। हज यात्रा इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर मुसलमान की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करे। हर साल लाखों लोग दुनिया के अलग अलग देशों से सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में हज करने पहुंचते हैं। यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावात्मक और आध्यात्मिक अनुभव भी होती है। हज के दौरान लोग कई दिनों तक अपने घर और परिवार से दूर रहते हैं, इसीलिए उनके लिए परिवार से संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आज के आधुनिक दौर में मोबाइल फोन और इंटरनेट इस जरूरत का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। इसी जरूरत को समझते हुए यूएई यानी सऊदी अरब अमीरात ने हज यात्रियों के लिए नई रोमिंग डील की घोषणा की है। इस घोषणा को हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पहले जब लोग हज यात्रा पे जाते थे तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत होती थी। रोमिंग चार्ज बहुत ज्यादा होने के कारण लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। कई यात्रियों के लिए इंटरनेट चलाने में परेशानी होती थी क्योंकि डेटा पैक काफी महंगे होते थे। ऐसे में परिवार वाले अपने रिश्तेदारों की खबर नहीं ले पाते थे। खास के बुजुर्ग यात्रियों के लिए ये समस्या और बड़ी हो जाती थी। लेकिन अब नई रोमिंग डील के बाद जो है यात्रियों को कम कीमत में बेहतर इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा मिलने वाली है। इससे हज यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा आसान और आरामदायक हो सकती है। बता दें आपको, यूएई की टेलीकॉम कंपनियां ENJUE ने हज यात्रियों के लिए खास पैकेज लॉन्च किया है। इन पैकेज में इंटरनेट, डेटा, लोकल और इंटरनेशनल कॉलिंग, मिनट और मैसेज सुविधा शामिल है। इन योजनाओं को खास तौर पर हज यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। कंपनियों का कहना है कि उनका उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान बिना किसी परेशानी के परिवार और दोस्तों से जोड़े रखना है। बता दें कि ENJUE द्वारा शुरू किया गया इस पैकेज में यात्रियों को लगभग 50 GB रोमिंग डेटा दिया जाएगा। इसके अलावा 1000 मिनट तक कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज की अवधि करीब 15 दिनों की रखी गई है ताकि पूरा हज यात्रा समय इसमें कवर हो जाए। कंपनी ने इसकी घोषणा ऐसी की है कि आम लोग आसानी से इसे खरीद सके। पहले जहां यात्रियों को छोटी छोटी कॉल के लिए भी ज्यादा पैसे खर्चा करने पड़ते थे, वहीं अब वो आराम से वीडियो कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर ड्यू कंपनी ने भी अलग अलग बजट के हिसाब से कई रोमिंग प्लान शुरू किए हैं। कुछ प्लानों में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है, जबकि कुछ से ज्यादा इंटरनेट डेटा दिया जा रहा है। यात्रियों को अपनी जरूरत के हिसाब से पैकेज चुनने का विकल्प मिलेगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए खास है जो यात्रा के दौरान सोशल मीडिया, वीडियो कॉल या धार्मिक ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में मोबाइल इंटरनेट केवल बातचीत तक सीमित नहीं रह गया है। हज यात्रा के दौरान इंटरनेट कई जरूरी कामों में मदद करता है। उदाहरण के लिए यात्री ऑनलाइन मैप देख के रास्ता ढूंढ सकते हैं, होटल की जानकारी ले सकते हैं, बस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नई धार्मिक ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो हज की प्रक्रिया समझने में आसानी करती हैं। इसमें अरबी भाषा का अनुवाद, नमाज का समय, दुआएं और हज के नियम जैसी जानकारी मिलती है। अच्छी इंटरनेट सुविधा होने से यात्रियों को इन सभी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। हज यात्रा में हर साल लाखों लोगों की भीड़ होती है। इतनी भीड़ में कई बार लोग अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। ऐसे मोबाइल फोन की सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अगर इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा अच्छी हो तो यात्री आसानी से अपने साथियों से संपर्क कर सकते हैं। नई रोमिंग डील के कारण ये काम और आसान हो गया है। बुजुर्ग यात्रियों के लिए ये सुविधा सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जा रही है। हज में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। कई बुजुर्ग पहली बार विदेश यात्रा करते हैं। उन्हें नई जगह और नई व्यवस्था समझने में समय लगता है। ऐसे में अगर मोबाइल नेटवर्क अच्छा हो तो वो अपने परिवार से बात करके मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार वाले भी जान के संतुष्ट रहते हैं कि उनके रिश्तेदार सुरक्षित हैं। कोरोना महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। हज यात्रा में भी अब डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। कई सरकारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी हैं। यात्रियों को ई-वीजा, डिजिटल परमिट और मोबाइल ऐप्स के जरिए कई सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। नई रोमिंग डील इस डिजिटल बदलाव को और मजबूत बनाने का काम करेगी। यूएई सरकार लगातार हज यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू कर रही है। सरकार का उद्देश्य ये है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। हाल ही में हज सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए नियम जो है लागू किए जा रहे हैं। हज कैंपेन चलाने वाली कंपनियों की निगरानी बढ़ाई गई है ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके। सऊदी अरब भी हज यात्रा को आधुनिक बनाने पर लगातार काम कर रहा है। वहां नई सड़कें, बेहतर ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सेवाएं शुरू की जा रही हैं। हज यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है, इसलिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट और रोमिंग सेवाएं इसी आधुनिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं। नई रोमिंग डील से आर्थिक फायदा भी होगा। पहले यात्रियों को स्थानीय सिम खरीदने या बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती थी। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। अब एक ही पैकेज में सभी सुविधाएं मिलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्हें अलग अलग कंपनियों के प्लान समझने की जरूरत नहीं होगी। हज यात्रा के दौरान सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या वो रास्ता भूल जाए तो मोबाइल फोन के जरिए तुरंत मदद मिल जाती थी। नई रोमिंग योजनाओं से इमरजेंसी सेवाओं तक पहुंच आसानी हो जाएगी। यात्री तुरंत कॉल करके सहायता
सहायता मांग सकते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपने अनुभव भी साझा करते हैं। हज यात्रा करने वाले कई लोग अपने परिवार और दोस्तों को फोटो और वीडियो भेजते हैं। इससे दूसरे लोगों को भी यात्रा की जानकारी मिलती है। अच्छी इंटरनेट सुविधा होने से ये सब करना आसान हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में धार्मिक यात्राएं पूरी तरह डिजिटल हो सकती हैं। टिकट बुकिंग से लेकर के होटल और ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ मोबाइल ऐप से संचालित होगा। ऐसे में रोमिंग सेवाओं की भूमिका और बढ़ जाएगी। यूएई की नई डील को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख के उठाया गया कदम माना जा रहा है। कई यात्रियों ने पहले शिकायत की थी कि हज के दौरान नेटवर्क बहुत धीमा हो जाता है, भीड़ ज्यादा होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं होती थी। नई डील के तहत कंपनियां बेहतर नेटवर्क कवरेज देने का दावा कर रही हैं। इससे यात्रियों को तेज इंटरनेट और साफ कॉलिंग अनुभव मिल सकेगा। यूएई में हज के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। हजारों लोग हर साल हज पे जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना पड़ता है। रोमिंग डील भी इसी सहयोग का हिस्सा है। धार्मिक यात्रा के दौरान मानसिक शांति बहुत जरूरी होती है। अगर यात्रियों को मोबाइल और इंटरनेट की चिंता ना हो तो वो पूरी तरह इबादत पर ध्यान दे सकते हैं। नई रोमिंग योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है ताकि लोग अपनी तकनीकी परेशानियों से दूर रह के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। नई रोमिंग डील का फायदा सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिलेगा। परिवार वाले लगातार अपने रिश्तेदारों से संपर्क में रहेंगे। इससे चिंता कम होगी और यात्रा का अनुभव बेहतर बनेगा। हज यात्रा में कई बार भाषा की समस्या भी आती है। इंटरनेट की मदद से लोग अनुवाद ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें रास्ता पूछने, खरीदने करने और जरूरी चीजों से वो आसानी हो जाती है। अच्छी डेटा सुविधा होने से ये काम भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग सेवाओं के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। कई यात्री अब डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नई रोमिंग सुविधा से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आसान होगा। यूएई की इस पहल को तकनीक और धार्मिक सेवाओं का अच्छा उदाहरण माना जा रहा है। ये दिखाता है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लोगों की धार्मिक यात्रा को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो यूएई को जो नई रोमिंग डील है हज यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे यात्रियों को राहत, इंटरनेट, आसान कॉलिंग, बेहतर नेटवर्क और डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। परिवार से संपर्क बनाए रखना आसान होगा और यात्रा ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगी। आने वाले समय में ऐसी योजनाएं धार्मिक यात्राओं को आधुनिक और सुविधाजनक बना सकती हैं। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।